कि कोई शख्स कितना को नीचे आ सकता है को पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए, को बात करने के लिए। तो मरियम नवाज, अगर आपने इसी तरह की ट्वीट्स करके अगर आपने करना है तो फिर मैं तो दुआ करूंगा आप कभी इस मुल्क की हाकिम ना बने। और इसमें बड़ी क्रिटिकल बात जो है ना कि वो दो लोग, दो भाई, इनको कीनिया की पुलिस बचा रही है। ये ओरिजिनली अल्ताफ हुसैन के बंदे होते हैं। पाकिस्तान की जो एम्बेसडर है खातून वहां पे, उनको पुलिस ने मना कर दिया है कि आपकी हम मुलाकात नहीं करा सकते टीम से। किसी ने जिक्र नहीं किया अरशद का मोबाइल कहाँ है, अरशद का लैपटॉप कहाँ है, यानी उन्हीं पर तो सारा फोरेंसिक एविडेंस होना है। क्यों पुलिस जो है पाकिस्तान की एम्बेसी को उन तक रसाई नहीं दे रही। आज मेरी नजर से मरियम नवाज शरीफ की एक ट्वीट गुजरी है और मुझे इंतहाई दुख हुआ कि कोई शख्स कितना को नीचे आ सकता है को पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए, को बात करने के लिए। मरियम बीबी, जब मैं छोटा था ना तो मेरे स्कूल में एक टीचर थे, उनका नाम था मोहम्मद अहमद खान साहब। तो मोहम्मद अहमद खान साहब मुझे एक बात कहते थे कि वो उर्दू हमें पढ़ाते थे और उन्होंने मुझे कहा कि मुबशर, अगर जिंदगी में कभी भी बड़ा आदमी बनना है ना तो छोटी हरकतें मत करना, छोटी बातें मत करना। तो मैं शायद आपसे उम्र में बड़ा ही होऊंगा, तो मैं आपको उस रिश्ते से, उस मुनासबत से जो एक बड़ा भाई अपनी बहन को कह सकता है, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये छोटी बातें करना छोड़ दें। आज आपने जो ट्वीट की है कि कल जो मेरी माँ को कहते थे कि एक डब्बे में पाकिस्तान लेके आए दफनाने के लिए, आज वो खुद उस तरह आ रही हैं। ये नहीं बातें जेब देती, ये जेब नहीं देती। अगर किसी ने कोई गलती भी की है तो उसके जाने के साथ उसके गुनाह सब कुछ जो है ना वो अपने साथ ले जाता है और वो अल्लाह ताला और उसकी अदालत में होता है। हमें तो बस माफ़ियाँ करनी चाहिए लोगों की, जब कोई चला जाए हमारे पास से दरगुजर करना चाहिए। अपना दिल बड़ा करें, अपना दिमाग बड़ा करें, अपनी सोच बड़ी करें। तो मरियम नवाज, अगर आपने इसी तरह की ट्वीट्स करके अगर आपने करना है तो फिर मैं तो दुआ करूंगा आप कभी इस मुल्क की हाकिम ना बने, क्योंकि हमें वो चाहिए। हम इमरान खान से भी यही शिकायत है हमें कि वो छोटी हरकतें करते हैं, छोटी बातें करते हैं। और आपको भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप बहन की तरह हैं, कि आप प्लीज़ अपनी सोच को बड़ा करें। आपकी वालदा बड़ी नेक खातून थी, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा उनके दर्जात बुलंद करे। और इसमें और मैं भी उस गुनाह में शामिल हूँ, यानी सिर्फ अरशद नहीं था, यानी मैंने भी कहा था कि जी उनकी बीमारी जो है वो एक बहाना। मैंने उसकी आपसे आपको मैं सॉरी भी कहा, मैंने उसकी वजह यह है कि नहीं कहना चाहिए था, गलत कहा था। लेकिन हम अपने लीडर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज़रा कदावर शख्सियात होगी, वो ज़रा दे विल बी लार्जर देन लाइफ एंड दे विल ग्रो। और अरशद की और आपकी सिचुएशन में बड़ा फ़र्क है, प्लीज़। तो लेट्स एंड इट एट दैट। अब अरशद शरीफ की जो मौत है ना, वो उसने सबको सोगवार कर दिया है, गमगुसार कर दिया है। और जो उसको नहीं भी जानता था ना, वो भी सोग के आलम में है। मैं आपको बताऊं, कल मैं लाहौर शहर में जब गया हूं और एक आधी जगह पे मैं लोगों को मिलने गया हूं, तो जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन के बाद सोग था ना, वही सोग हो रहा है पूरे मुल्क में। ठीक है, वो एक बड़ी लीडर थी और बहुत उनके फॉलोअर्स थे और फैंस थे, तो उस तरह कोई घेराव जलाव तो नहीं हुआ, यानी वो तो नहीं हुआ जो बीबी की शहादत पे हुआ था। लेकिन पाकिस्तान में कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे कल आंसू ना बहे हों, जहाँ पे कोई आंख ऐसी नहीं थी जो अश्क बार ना हो। और अरशद कि मैं पॉलिटिक्स से मैं डिफ़र कर सकता हूँ, मैं उसकी राय से मैं डिफ़र कर सकता हूँ, मैं उसके एनालिसिस से मेरा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन से तो नहीं हो सकता, उसकी एबिलिटी से तो नहीं हो सकता, उसकी काबिलियत से तो नहीं हो सकता, उसकी यानी जो उसकी सारी मौत जिस तरह से हुई, खुदा न खास्ता मैं उस पे आके मैं उससे कोई गिला कर सकता है इंसान। बट एनीवे, देखें वो ज़िंदगी की तलाश में भाग रहा था, कभी दुबई जा रहा था, यूके जा रहा था, कीनिया चला गया और अब वापस पाकिस्तान आ रहा है। ये हमें हमें हम कहते हैं ना कि हज़रत अली ने कहा था कि मैंने खुदा को पहचाना अपने इरादों के टूटने से। तो वही हमें हमें खुदा हर जगह बता रहा होता है कि वाकई वो खुदा है, वो कादिर मुतलक है और हम सारों की कोई हैसियत नहीं है। और मैं अच्छाई में या बुराई में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि हमें याद रखना चाहिए कि सोच सकता था इस तरह हो जाएगा। ये तो मेरे से 10 साल छोटा था उम्र में वो। तो आप सोचें कि ये कोई सोचा होगा उसने कभी कि यार मैं चला जाऊँगा, इस तरह से चला जाऊँगा, मैं अपने बच्चों को छोड़ दूँगा, अपनी बेवाओं को छोड़ दूँगा, अपनी माँ को इस तरह रोता छोड़ दूँगा।
कल इस्लामाबाद में उनकी सुबह को नमाज जनाजा 11 बजे, और कल रात को जब मेरी काशिफ वासी से बात हो रही थी तो काशिफ ने मुझे बताया कि उसको अपनी यानी चैनल की मैनेजमेंट ने जब इतला दी, उन्होंने कहा कि जी उसके घर जाके इतला दें ताकि वो जो है ना उनको मीडिया से ना पता चले, वो तकलीफ़ दे। तो काशिफ ने इनकार कर दिया, उसने कहा मेरे में हौसला नहीं है कि मैं उसकी माँ को जाके मैं बता सकूँ, और मेरा ख्याल है कि कोई भी होता उसकी जगह तो उसके लिए कोई आसान काम नहीं था। वो भी जिनका ताल्लुक होता है ना आपस में, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। आउटसाइडर तो जाके बता सकता है, तो जी ये खतर आई है खबर तो आई एम वेरी सॉरी, तो अपना जो होता है वो कैसे बताएगा। बहरहाल लेकिन एक बात पे जो मैं बड़ी मुझे दिल आज़ारी है कल से कि लोग तस्वीर जो शेयर कर रहे हैं, और अब मुझे पता नहीं क्यों ये लोगों की ख्वाहिश है कि हर आदमी जो है ना मुझे वो तस्वीरें भेज रहा है कि वो मैयत की और इसकी और उसकी और गाड़ी की जमीन। भाई तुम्हें क्या मज़ा मिल रहा है यार? तुम मेरे जहन में वो शक्ल रहने दो जो मुझे उसकी याद है। तुम क्यों मुझे अपना ये तस्वीरें भेज रहे हो, और तुम क्यों किसी को भी भेज रहे हो? तुम्हारा क्या ताल्लुक है कि तुम ये तस्वीरें शेयर करो? तुम कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तुम कोई GIT का हिस्सा हो कि तुम अपना उस पर कोई फोरेंसिक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम कोई डॉक्टर बन गए हो, तुमने कितनी यानी सिक। कल मुझे मेरे एक दो दोस्त हैं, वो मुझे कहा कि जी आपके पास वो पिक्चर्स है तो ज़रा शेयर कर दे। मैंने जवाब ही नहीं दिया, मैं कैसे शेयर करूं? मैं खुद देखूंगा तो शेयर करूंगा। अल्लाह रहम करे, अल्लाह किसी को ऐसी तस्वीरें ना दिखाए, किसी की भी। कितना पेनफुल चीज़ है। अब देखें ना कि अब कहने का तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर गया, और बदकिस्मती उसकी दुबई बड़ी सेफ कंट्री, वो कहते हैं दुबई से डिपोर्ट हो रहा था। अजीब किस्म की फेक स्टोरीज यहाँ पे। डिपोर्ट कैसे हो सकता है? डिपोर्ट अगर कोई मुल्क करता है किसी को तो उसके पेरेंट कंट्री में भेजता है, यानी जिस कंट्री का पासपोर्ट होता है उसके पास। यह थोड़ी है कि मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है मुझे कोई डिपोर्ट कर दे। वो तो एयरलाइन के ऊपर पता नहीं कितने डॉलर का फाइन पड़ जाएगा उसको कि वो अगर ऐसे बंदे को लेके जाए वहाँ पे। तो डिपोर्ट नहीं, उसका वीज़ा ख़त्म हो रहा होगा, एक्सपायर हो रहा होगा, और फिर वहाँ से वो चला गया वहाँ पे, और कीनिया चला गया। कीनिया दुनिया के सबसे अनसेफ ममालिक जो हैं उनमें आता है, उसका शुमार होता है। और वहाँ की जो पुलिस है उसके सामने पंजाब पुलिस तो फरिश्ते हैं बिल्कुल उनके सामने तो। और जो उन्होंने किया वो सबको पता है, जिस तरह से किया, बेदर्दी से किया, और जितना से झूठ बोले उन्होंने उसके बाद, वो भी नज़र आ रहा है। पुलिस के 2 बयानात आ गए हमें, वो भी नज़र आ रहा है कि उन दोनों में तज़ाद है। यानी अगर वो मेरे सामने बैठे हों और मेरे से बात कर रहे हो तो मैं 10 मिनट के इंटरव्यू में साबित कर दूं कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो किसी को भी पता चल जाएगा वो। तो अब सवाल ही पैदा होता है किसको बचा रहे हैं। और इसमें बड़ी क्रिटिकल बात जो है ना कि वो 2 लोग, 2 भाई जिनके साथ वो था अरशद वहाँ पे, खुर्रम और वकार, ये दोनों की लिंचपिन्स हैं, ये दोनों की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। इनको कीनिया की पुलिस बचा रही है। पहले तो ये पता चल रही, अरशद जब एसेक्स में था, UK में था और सेफ था, बिल्कुल लो प्रोफाइल रखी हुई थी, किसी को नहीं मिल रहा था, वो कीनिया गया किसके कहने पे? उसने अपने 1-2 दोस्तों को, मुझे आज किसी ने बताया, उसने ये कहा था कि जी मैं कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ और वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ। तो वो कौन कौन लोग हैं जिनके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स वहाँ पे वो देख सकता था, कर सकता था? क्या वो अपने जानने वाले थे कोई, क्या अपने दोस्त थे? फिर ये जो लोग हैं इनसे उसका कांटेक्ट कैसे हुआ वकार से और इससे? क्योंकि ये जो खुर्रम और वकार हैं ये ओरिजिनली अल्ताफ़ हुसैन के बंदे होते थे। ये उसके लिए गन्स और वेपन्स खरीदते थे और लोगों में प्रोवाइड करते थे ये जो सारा माहौल था बोरीबंद लाशों का। और ये उसके बंदों को, मर्सनरीज को ट्रेन भी करते थे। और ये वेपन डीलर्स हैं, आर्म डीलर्स हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाकर इसकी अपनी शूटिंग रेंज है वहाँ पे, उस शूटिंग रेंज के साथ ही ये वाकया हुआ। उसका फार्म भी वहीं है, उसका शूटिंग रेंज भी वहीं है। तो वहाँ पे इतनी करीब कौन सी दुश्मनी थी या वो क्या वजह थी कि पुलिस ने कहा था? जब पुलिस ने करना ही था तो वो तो पैसेंजर था, वो तो ऑब्वियसली हमें पता ना कि अरशद इससे पहले तो कीनिया नहीं गया। इससे पहले वो कीनिया नहीं गया तो इसका मतलब है किसी क्राइम में तो उसका हिस्सा नहीं हो सकता, या वहाँ के क्राइम में कि जिसको पुलिस ढूंढ रही हो कि ये वो ये कहते ना कि गाड़ी मिलती जुलती थी वो, ये तो बड़ी फ्लिमजी सी बातें हैं।
ये तो समझ नहीं आती हैं। इस तरह होने लगे तो पाकिस्तान में तो हर रोज़ को नाके को छलांगे ही मारता रहता, तो यहाँ पे रोज़ ही फड़क 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 करके लोग फड़क रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। देयर हैज़ टू बी समथिंग मोर देन दैट। और फिर पुलिस ने उन दोनों भाइयों को कस्टडी में लिया और उसके आधे घंटे के बाद ही उनको छोड़ दिया और एक रिटन स्टेटमेंट ले ली कि जी हमने पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं करना। वो पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं करे, पुलिस उनके खिलाफ कुछ नहीं करी। पाकिस्तान एम्बेसी वाले जो उनको पुलिस उनसे मिलने नहीं दे रही, एक्सेस ही नहीं दे रही। पाकिस्तान की जो एम्बेसडर है खातून वहाँ पे, उनको पुलिस ने मना कर दिया कि आपकी हम मुलाकात नहीं करा सकते थी उनसे, आप उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करी यार? ये तो पता चल जाए ना कि वो आया किसके कहने पे था वहाँ पे। हुआ क्या? क्या उन भाइयों की कोई दुश्मनी थी जिसके ऊपर ये हुआ? क्या कोई ऐसी चीज थी जिसकी तलाश में वो थे कि किसी को तशवीश थी? व्हाट वाज गोइंग ऑन ओवर देयर? हाँ, जो हमें पसंद है और जो हम कर रहे हैं बड़ी इफेक्टिवली कि हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को फैला रहे हैं। और आप ट्विटर पे जाके देखें, जितने मेजर हैंडल्स जो ये हमारे इदारों के खिलाफ, हमारे खिलाफ, मुल्क के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं, उसके अंदर नफरत के बीज बो रहे हैं, वो सारे हिंदुस्तान से शुरू हो रहे हैं, वहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। वो अपनी T20 की जीत को छोड़कर वो पाकिस्तान में खलीफा बने हुए हैं इन्वेस्टिगेशन के। अरशद शरीफ की शहादत कह लें आप, शहादत ही मैं तो कहूँगा, उसकी शहादत पे वो खलीफा बने हुए हैं कि जनाब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उसने कराया, उसने कराया, उसने कराया, और हम सारे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं उसको। और एक कोई माने या ना माने, मैं पाकिस्तान में जिसको अभी तक मैं मिला हूँ, जिससे मेरी बात हुई, कहता यार देयर इज समथिंग फिशी। अब इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं है उनकी बात करने की। मैं बताता हूँ, मैं आपके मुंह में जुबान डाल देता हूँ, देयर इज समथिंग फिशी, बट फिशी इज नॉट एट दिस एंड, फिशी इज एट दैट एंड। क्यों वकार को और उसको खुरम को बचाया जा रहा है? क्यों ये नहीं पता? देखें, अभी तक किसी ने जिक्र नहीं किया अरशद का मोबाइल कहाँ, अरशद का लैपटॉप कहाँ है। उसके पास 2 मोबाइल्स थे, लैपटॉप थे, यानी उन्हीं पर तो सारा फोरेंसिक एविडेंस होना है कि उसका किस किस से ताल्लुक था, किसने क्या कहा, किसका कहाँ पे स्टे था। एक आदमी जिसके 5 बच्चे होते हैं, एक आदमी जिसकी 1 से ज़्यादा बीवी हो, एक आदमी जिसकी बूढ़ी माँ हो, वो आदमी को हल्की फुल्की बात पे नहीं किसी के कहने पे चला जाता कि आ जाओ यार मुबशर, तुम इधर आ जाओ तो तुम्हें बिजनेस कराते हैं। ऐसे नहीं हो सकता। आदमी सब कुछ दाव पे लगा के नहीं चला जाता। मेरे जैसा आदमी, और अरशद तो मेरे से ज़्यादा ज़हीन आदमी था और ज़रा वो था, ठंडे मिजाज का था, सेटल्ड था। मैं तो फिर हॉट डिसीजन ले लेता हूँ, वो नहीं लेता था, वो सोचता था। तो वो कैसे एकदम से उठा और चला गया? पहले एक जगह गया लंदन में, यूके में, वहाँ उसने घर लिया, सेटल हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद वो दुबई आ गया। फिर दुबई 1 महीने के बाद आराम से वो कीनिया चला गया। कीनिया में कभी शूटिंग रेंज में जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। उस वक्त सडनली एक बेमाना किस्म का कत्ल हो गया। तो इस सारे अरसे में वो कौन कौन था जिससे उसको कांटेक्ट में था? वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खुरम के साथ और वकार के साथ क्या थी, वो उन्होंने क्या उनसे एफिडेविट लिखवाया है और उस बाद पुलिस ने उनको गायब कर दिया। वो क्यों पुलिस जो है पाकिस्तानी एहलकारों से उनको नहीं मिलने दे रही, क्यों पुलिस जो है पाकिस्तान की एम्बेसी को उन तक रसाई नहीं दे रही, और क्यों वहाँ की जो सारे लोग हैं वो उसको कवर अप करने पे हो गए कि जी हमें अफसोस है, गलती हो गई, बस ये हो गया। ये सब कुछ तो वहाँ पे हो रहा है। सवालात आप पाकिस्तान पे उठा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों की तहकीक तो होनी पड़ेगी, होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये मुतालबा, बजाय ये करने के जुडिशल कमीशन बना लो। अच्छा किया थरमन अल्लाह साहब ने उस जुडिशल कमीशन को इनकार कर दिया। क्या करता वो जुडिशल कमीशन? क्या कीनिया पुलिस उसके ताबे है, हमारे कोर्ट के? क्या कीनिया की अथॉरिटीज़ उसके ताबे हैं? क्या वो फोरेंसिक डिपार्टमेंट वहाँ पे इनके ताबे हैं? क्या वो इनके कहने पे नया पोस्टमार्टम करेंगे, ये करेंगे, या नया एविडेंस शेयर करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो बेकार की आप अपना बातें करना के लिए हम जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। आपने बनाना है तो आप अपनी एक 3 इन्वेस्टिगेटर्स की टीम बनाएं, उनको कीनिया भेजें और कीनिया की गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करें उनको, ताकि आपको रसाई मिले हर एविडेंस तक, और फिर आप उसकी तहकीक करें और फिर आप उसको एक्सपोज करें यहाँ पे कि हुआ क्या, व्हाट हैपेंड। ये आपकी जो घोंगलों से मिट्टी झाड़ने की आदत है ना इस हुकूमत की भी, ये काफ़ी नहीं है।
इन्हीं वजहों से आपके करीबी साथी जो है ना वो आपका साथ भी छोड़ रहे हैं कल, जैसे आजम रज़ी तारड़ साहब ने भी छोड़ दिया आपको। जब इतना ठंडे मिजाज का आदमी, इतना काबिल आदमी, इतना सियाना और ज़ीरक आदमी आपको छोड़ दे और ज़ाती वजूहात की बिना पे छोड़ दे, तो आप समझ लें कि आपकी बातें किसी को समझ नहीं आ रही हैं। जब उनको नहीं आ रही हैं तो हमें कैसे आएंगी, हमें नहीं आ रही तो लोगों को कैसे आएंगी। तो जिस तरह से गवर्नमेंट इसे डील कर रही है इस इश्यू से, वो भी ज़रा कमज़ोरी है। और ये जो ट्वीट्स वगैरह हैं कि कंपैरिजन करना, वो एक और ने किया, उन्होंने कहा, मैंने देखी, मैं नाम नहीं लूँगा उनका भी, कि जी अबसार आलम को जब गोलियां लगी थी तो ये मान नहीं रहा था, ये था वो था। कितना को छोटा होना, कितना को गिरना। एक आदमी चला गया, अपनी किताब बंद कर गया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उसके आगे के सफ़र की आसानियाँ करे, और जो पीछे उसके बच्चे हैं, उसकी बूढ़ी माँ है, हमने इस तरह की ट्वीट से उनको कितनी अज़ियत दी। सोचना इस बात पे। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर।